एक शहीद का जिक्र करके मेरा अजीजो दुआ की तरफ आऊंगा। ये कौन है? जब आवाज लगी इल्फिरू फी सबीलिल्लाह, जब आवाज लगी थी वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, निकलो अल्लाह के रास्ते में। कोई दुकान पे बैठा, कोई मुरब्बे पे बैठा, कोई मस्जिद की सफों में बैठा, कोई तकाफ की नियत से बैठा, कोई चूल्हे के आगे बैठा, कोई रोटी का टुकड़ा खोल तोड़ के बैठा। एक नबू कदरों वाला, एक शानों वाला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी है, जिसे जनाबे हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता है। पता उस वक्त ये अपनी बीवी के पहलू में बैठा, अल्लाह अकबर, एक दूसरे के जिस्म से शरीर लज्जत हासिल कर रहे थे जो शरीयत ने जायज करार दी। पहली रात गुजर रही है, उधर कानों में आवाज आ गई। अब पता लगेगा बीवी ज्यादा अहम है या अल्लाह का दीन ज्यादा अहम है। इसी हालत में बीवी की तरफ देखा, औरत जात है, चिड़चिड़ापन न कर दे। पहला दिन है मेरे घर में आई हुई, वैसे छोड़ के जा भी नहीं सकता। हाथों पे क्या पता मेहंदी भी लगी हो, उस हिसाब का मेकअप शेकअप भी कुछ कर रहा हो। घूंघट लेके बैठी हुई थी, यूं करके बीवी की तरफ ललचाई नजरों से देखा और जुबान से कुछ ना कहा। आंखों की एनियों में हल्का सा पानी आया। बीवी कहने लगी, हाय मैं मर जावा, मेरे हुस्नो जमाल और मेरे साथ की वजह से, मेरी वजह से तेरी आंख में आंसू आए और अल्लाह का दीन वीरान हो जाए, लुट जाए, ये तो हो नहीं सकता। जिस कमली वाले का तू उम्मती है, उसी कमली वाले का कलमा मैंने भी पढ़ रखा है। चल चल चल, मैं तो तुझे नहाने के इंतजार में भी टिकने नहीं दूंगी, मेरे साथ चल, मैं तुझे दरवाजे पे छोड़ के आऊंगी। उन्होंने कहा तेरा क्या बनेगा? कहा बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। पेट में जो वारिस था, दुनिया की गोद में वारिस था, तेरे जैसे मेरे अजीजों खुदा के रास्ते में चले जाए तब भी उसने हिफाजत का वादा कर रखा है। निकलो, लेकिन जाते हुए वादा करके जा, तमगा दे के जाएगा क्या? मैंने कुंडी लगा के तेरी शहादत की दुआ करनी है, सुहाग की सलामती की दुआ नहीं करनी। अल्लाह अकबर, बच के ना आइयो, मोहल्ले वालों में मुझे शर्मिंदा ना करवाइयो। शहादत का जाम पी जा, कयामत का दिन होगा, तेरे साथ खड़े होने में मुझे फख्र महसूस होगा। निकल अल्लाह के रास्ते। तुम ना घर जाके ये कहना मैं भी अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूं, क्योंकि दसा तेनू जरा दरवाजे पीछे सोटा पिया, मैं तेरे लिए बनवाया ये। आहो, कभी घर जाके कह दो मैं भी जा रहा अल्लाह के रास्ते में। आहो, आजकल की औरतें ज्यादा मजबूत है मर्दों से। एक अद्धा सोटा टका दिया ना, फिर अब्दुल ननान की तरह लाठी ले लेके लगड़े होते फिरोगे। अब तुम ना समझे कि मुझे भी सोटा टिक गया, क्या पता टेक दिया हो, वो मेरी में उसका, वो क्या पता, मोहब्बत में हो ही जाता है जी। और सुन रही होगी भाई, वो मैं तो तोबा होने का एक आज डेरे गाजी खान गया, वो मेरा इस्तकबाल करा, मुझे कुल्ला बना दिया उन्होंने और गले के अंदर हार बना के सेल्फी उतारा के नेट पे चढ़ा दी। बीवी का फोन पर फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन, रोई जावे। मैंने कहा है क्या? क्या तूने दूसरी शादी करी? तो है, बैठा तू कहा? मैंने कहा कसम ले ले, कल में 6 पढ़वा ले, कुरान 10 सिर पर लगवा ले। मेरी तो ऐसी सोच भी नहीं आंदा, जब तक तू जिंदा मेरी सोच भी ऐसी कोई नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने कहा मैं एक काफी नहीं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक 100 के बराबर है, अल्लाह का एहसान है। और माशाअल्लाह जितने हंस रहे तुम भी कम नहीं हो माशाअल्लाह। घर जाके देख लो इज्जत अफसाई। जिसने कपड़े इस्त्री करके पढ़ाया ना, वो तोड़ना भी जानती है अल्लाह के फजल करम से माशाअल्लाह। ये तो मौली साहब अल्लाह ने हाथों उसके मुंह में लगाम डाल रखी, उसके हाथों को जकड़ रखा, वरना एक मार के देखो, 10 मारने के बाद पूछेगी क्यों मारा था जानू। और इनकी कदर करो, इनसे हंसी मजाक में रहो, इनसे प्यार मोहब्बत में रहो। अब तुम कहेंगे मौली उजैर कहेगा फिर देर कर दी, मुझे एक वाकया याद आ गया, सुनाए बगैर मैं रहूंगा मैं भी कोई नहीं, क्योंकि इस मरकज में मुझे 1 साल बाद आने का मौका मिलता है और मेरी भी कोशिश होती है 1 साल आऊं, दोनों हाथों से लूट के ले जाऊं जितना हो सके, बस खाने में पीने बैठने पे जा। और ये कभी नहीं छोड़ते, अल्लाह इनको जज़ाए खैर। थोड़ी सी गाड़ी इधर को निकल गई, इंशाल्लाह 5 बजे तक वापिस आ जाएगी दोबारा। सैयदा खदीजातुल कुबरा जानो कौन है भाई? इस्लाम के मदरसे की, कुरान के मदरसे की सबसे पहली मुतवल्ली, जिसने सबसे पहले मदरसा खोला था, ये अम्मा खदीजा, जिसके घर के आंगन में मदरसा बना था। अल्लाह, क्या पता उस मदरसे का नाम होगा मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह, हुजूर घर तशरीफ लाए,
चेहरे के ऊपर यूं करके कपड़ा डाल के कोने में लेट गए। एहसास वाली औरत थी, मालदार भी थी, मालदार। दो फितरत है, औरत में या एहसास होगा या माल होगा, या वो माल के बावजूद शौहर का एहसास करेगी, वरना माल जाके कहेगी अच्छा तेन औरतें बहुत, मुझे मर्द बहुत। अब तो औरतें यूं माशाअल्लाह धमकियां देने लग गई। जब तुम मौलवी साहब बिठाकर और बुरकों से बाहर कर कर औरत यूं चलती है जिस तरह आजकल हमारा वजीर आजम टांग पे टांग रख के बैठ के मुज़ाकरात कर रहा होता है, ये औरत भी मोटरसाइकिल में बैठ के जाती है कि हर तरह मुझे ऊपर नीचे से देखो, कसर कोई ना रह जाए। माशाअल्लाह, ये तेरी नस्ल बचावेगी। सैयदा खदीजातुल कुबरा कहती हैं सरवरे तो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, चेहरे पे कपड़ा डाल के लेट गए। अम्मा कहने लगी मुझे होल पड़े, क्या हुआ? ना कोई जख्म, ना खून का छिट्टा नजर आ रहा, ये लेटी क्यों कोने में जाके? पहले अब्बा जान घर से देर होती थी ना, देर माँ 36 साहब बाजार में भेज देती, जब चाचे के घर देखा मम्मे तुम्हारा बाप नहीं आया, फिक्र कर लो कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला जा गया। वो कहता हुणे आ जाएगा, सानू तो रोटी लग गई, आवे ना आवे कोई बात नहीं। बल्कि फोन पे कहता अब्बू जी 2 साल होर ना आना, तेन पता मैं ब्याह करना अपनी मर्जी का। अम्मा को होल पड़ गई, लेटे क्यों? डरते डरते अदब के दायरे में रह के गई, जाके हल्का सा कपड़ा हटाया। तुम ना घर जाके यूं करके लेट जाना, आज मैं भी सुन्नत जिंदा करके देखो इंशाअल्लाह। बेहोश होके अस्पताल में आंखें खोलेंगी, कोई नहीं पूछेगी तुम्हारे से क्यों पड़ा क्यों नहीं पड़ा। उन्होंने कहा हो सवेरे मैं कैसे ना गर्मी दे कपड़े बनवाने ने आकर ड्रामेबाजी करता पाया। अम्मा ने कपड़ा हटाया, क्या हुआ? आंखों मुबारक में यूं करके आंसू टपक रहे। क्या हुआ? हाथ बढ़ाया, उठाया, मैं हूं ना, क्यों परेशान हो? कहे खदीजा आज मक्के की धरती पर निकलता निकलता पहाड़ों के दामन में गया, कुछ लोग काफिले की सूरत में कबीले के लोग बैठे, तन के ऊपर कपड़ों की हालत, मिजाज की हालत, चेहरे की हालत, खुराक की हालत पतली पतली लगी। आप फिर क्यों परेशान हो? खदीजा मैं अल्लाह का नबी, मैं सारी इंसानियत के लिए प्यार खैर का पैगाम लेके आया, फिर मैं क्या करूं? काश मेरे पास कोई जराए होते, काश मेरे पास अनाज पैसा होता, कमली वाला खुद जाके उनके लिए दस्तरखान बिछा के खाने का इंतजाम करके आता। अम्मा ने कहा ये रोला ना मुका दूं रोजाना का है नहीं है, इसका मतलब आज तक आप मुझे अपनी समझे नहीं। कहा जरा उठना, मुझे काम है। हुजूर ने क्या काम? कहा जरा उठियो, जरा वो मक्के के सरदार जो कदम कदम पे आपको गालियां देवे और कहीं यतीम है, गरीब है, उसका अग्गा पीछा कोई नहीं, जरा उनको बुला के तो लाओ। खदीजा क्या करेगी? मैं जरा आज उनके सामने कोई बात करूंगी। हुजूर फरमाते मैं निकला, मैंने बिलाल को कहा जा बुला के ला। अंदर पलट के आया तो खदीजा की जिंदगी की जितनी जमा पूंजी थी सारी बेड़े में उसने ढेर कर दी, और ढेर इतना ऊंचा था, मेरा हाथ पकड़ के इधर बिठाया, मैं मोहम्मद उस ढेर के पीछे छुप गया, मेरा वजूद नजर ना आया। एक एक करके घर के दरवाजे के पर्दे हटे, दरवाजे खुले, मक्के के सरदार आके बैठ गए। का उस वक्त खदीजातुल कुबरा ने ऐसा खुतबा दिया, सारे मक्के के सरदारों की बोलती बंद कर दी। पता है उस वक्त मेरी खदीजा ने क्या कहा था? कोके मक्के के सरदारों, अपनी सरदारियों पे नाज करने वालों, अपने माल और दौलत पे घमंड करने वालों, तुम्हें किसने कह दिया मोहम्मद के पास माल नहीं बेसारा, ये गरीब ये यतीम है? ऊपर खुदा को गवाह बनाकर, नीचे मक्के के सरदारों तुम्हें गवाह बनाकर आज पूरी बरादरी के सामने ऐलान करूंगी कि खदीजा की जिंदगी की जितनी जमा पूंजी थी, जितना खदीजा के पास माल था, आज सारे का सारा काली कमली वाले के जूतों पे कुर्बान कर दिया है। खबरदार, आज के बाद ना कहना गरीब, ये सारा माल मेरा नहीं इनका है। फिर वक्त आया, खदीजा ने भी कुछ मांगा था। आखिरी वक्त है, रहमत दो आलम बेड़े में आए, अम्मा को देखा बिस्तर पे लेटी। ओ खदीजा क्या बात है? ना हाल पूछा, ना रोटी ना पानी, लेटी हुई है, कटांगों की जान कोई नहीं, लग रहा है बुलावा आ गया। हुजूर चरपाई की बाही के पास, खदीजा वादे याद है ना क्या क्या किए थे? का सारे याद है, लग रहा है जिंदगी बेवफाई कर रही। औरत फितरत है, बालक जो बालक है ना छोटे छोटे, इनकी फितरत हुआ करती है। जब अम्मा अब्बा खुसर पुसर कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो, तो बच्चे की फितरत है वो माँ की तरफ मुतवज्जे होता है। और अम्मा को अगर अब्बा बोल रहा हो ना, वो अब्बा क्या बात है, वो माँ से क्या हुआ, अब्बू को क्या हुआ, अब्बू को क्या हुआ। अम्मा फातिमा सारी धियों में छोटी थी, आई अम्मा खदीजा के गालों पर गाल रख के रगड़ने लग गई और कहने लगी अम्मा क्यों रो रही है? और हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ देख रही, अम्मा क्यों रो रही, क्यों रो रही? अब बेटी पूछ तो सही, अम्मा क्यों रो, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है? नहीं।
अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत फातिमा ज़हरा कमसिन उम्र है यूं ध्यान किया और हुजूर की तरफ ललचाई नजरों से कहा, सोने मैं अपनी बच्ची से तन्हाई में बात करना चाहती हूँ, क्या बतलावेगी? माल कहाँ रखा, सोने के कंगल कहाँ रखे, क्या बतलाएगी? तुम्हारे लिए, तुम्हारी जहेज के लिए जमा जोड़ियां रखी, कुछ नहीं बताया। वो फरमाया मैं उठा, मैं बाहर बैतुल्लाह का तवाफ करने चला गया, वापिस आया तो दोनों माएँ धियां होके भर भर के रो रही हैं। फातिमा इतनी बच्ची भी नहीं थी, बात पहचान ना सके, समझ ना सके। कि जब मैं बेड़े में बढ़ा तो मेरी बेटी ने यूं करके अब्बू यूं करके इशारा किया। खदीजा ने हाथ पकड़ के नीचे को कर दिया। ना ना बेटी, वादा था जिंदगी में नहीं आंखें बंद होने के बाद कहेगी। हुजूर फरमाने लगे मैं करीब हुआ, मैंने खदीजा बता क्या मांगती है बेटी, तू बता। अम्मा ने कहा था जब आंखें बंद हो जाए, रूह निकल जाए, तब अपने अब्बा से कहना। अल्लाह अकबर। फरमाया खदीजा बोल मोहम्मद इसी दिल के तो इंतजार में था, तू मेरे से कुछ मांगे। अल्लाह अकबर। अम्मा फातिमा कहने लगी अब्बू अम्मी ये कह रही है कि मैंने सारी जिंदगी माल ना मांगा, कपड़ा ना मांगा, मैंने सारी जिंदगी आपसे किसी चीज की डिमांड ना की। बेटी क्या पता वो इनकार कर दे, मेरे जाने के बाद उनसे कह देना जो आपके कंधे मुबारक पर चादर मुबारक है, जो आपके कंधे मुबारक पर कमली मुबारक है। खदीजा आला किस्म का कफन नहीं मांगती, आला कपड़ा नहीं मांगती, बस इतनी दरखास्त है। मोहम्मद सवाल करते तेरे आगे हयात है, बेटी को कहा था जब आंखें बंद हो जाए मेरे कफन तफल का इंतजाम हो, मुझे नए कपड़े में कफन न देना, अपनी कमली वाली चादर में लपेट के भेज देना। रहमत आलम की आंखों में आंसू आ गए, नबूवत वाली चादर हाथ में थमाई। फरमाया खदीजा तेरे इतने एहसान है मेरे पर, मैं तेरे एहसानों का बदला नहीं दे सकता। ए खदीजा तूने चादर मांगी, आज खदीजा अगर मोहम्मद के जिस्म का टुकड़ा मांगती वो भी उतार के तेरी झोली के अंदर डाल देता। है घर के अंदर ऐसा प्यार। नस्ल मांग के अब्दुल कादिर जिलानी हो और जुबान की बकवासात और कड़वा बोल इतना है कि पूरा इलाका कहता है या अल्लाह जब से हमारे मोहल्ले के अंदर आए हमारे बच्चे खराब हो गए। अपनी जिंदगियों के रुखों को बदलें। खुदाए पाक की कसम, घर में खैर, अमन, सुकून, घर के अंदर बरकत, औलाद की तरबियत, घर के अंदर मिजाज के अंदर नरमी आएगी तो कुरान वाली जिंदगी से आएगी। जो इस वक्त कुरान तुम्हारी ज़कातों का, तुम्हारे सदकात का, तुम्हारे उशर की तरफ देख रहा है, अल्लाह का कुरान है। अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत का, इसकी तशहीर का, अल्लाह ने इसकी इज्जत का खुद अल्लाह ने जिम्मा लिया है। कोई दे या ना दे इसकी बहारें रुकेंगी नहीं। अल्लाह ने अपने नबी से साहिब कुरान से वादा किया, महबूबा परेशान ना हो, तेरे बोलों को कयामत से पहले कच्चे पक्के मकानों में उतार के रहूंगा। ना खुदा का वादा सच्चा, ना खुदा का वादा झूठा हो सकता है, ना मुस्तफा का वादा झूठा हो सकता है। कुरान तो आएगा, बारिश मूसलाधार बारिश से ज्यादा आएगा, सैलाब के रेले से ज्यादा आएगा, तेज हवाओं से ज्यादा आएगा। हर कच्चे पक्के मकान में दुनिया चाहे उल्टी लटक जाए, दुनिया चाहे सारी दुश्मन बन जाए, अल्लाह का कुरान तो पूरी दुनिया में फैल के रहेगा। मेरा